राजेश राजेश एक छोटे से गांव के बस अड्डे के बाहर समोसे बेचता था। सुबह अजान से पहले उठता, आलू उबालता, मिसाला तैयार करता और पुराने से चूल्हे पर तेल गरम करके ताज़ा समोसे बनाता। उसकी दुकान कोई दुकान नहीं थी, बस लकड़ी का एक ठेला था जिस पर पुरानी चादर बिछी हुई थी। लोग आते, समोसे खाते, तारीफ भी करते, मगर अक्सर उधार लिखवा कर चले जाते। राजेश हर शाम सुबह हिसाब की कॉपी देखता और खामोशी से आसमान की तरफ देखकर कहता, भगवान कब बदलेगी किस्मत। राजेश की बीवी समिता बीमार रहती थी और इनका एक छोटा बेटा मन्नू स्कूल जाना चाहता था, मगर फीस देने के पैसे नहीं थे। एक दिन मन्नू ने स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चों को देखा तो आंखों में आंसू ले आया। बोला, बाबा मैं भी पढ़ूंगा ना। राजेश ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा, मगर अंदर से टूट गया। रात को सीता ने कहा, तुम दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी घर में सुकून नहीं आता। राजेश के पास इस सवाल का कोई जवाब ना था। इसी शहर में एक अमीर ताजिर महेश मल्होत्रा भी रहता था। उसकी बड़ी होटल चेन थी और वो गरीबों को हकीर समझता था। एक दिन उसकी गाड़ी राजेश के ठेले के पास रुकी। उसने समोसा खाया, पसंद आया, मगर पैसे देने के बजाय हंसकर बोला, तुम जैसे लोग सिर्फ सड़क किनारे ही अच्छे लगते हैं, ख्वाब मत देखा करो। फिर जाते जाते उसने राजेश का ठेला धक्का दे दिया। गरम तेल गिर गया, आधे समोसे खराब हो गए और लोगों के सामने राजेश की बेइज्जती हो गई। इस रात राजेश बहुत रोया। सीता ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, गरीब होना जुर्म नहीं, हार मान लेना जुर्म है। अगले दिन राजेश ने हिम्मत की, दोबारा समोसे बनाए और पहले से ज़्यादा मोहब्बत से बेचने लगा। अब वो हर गाहक को मुस्कुराकर सलाम करता, बच्चों को कभी कभार एक समोसा मुफ्त दे देता। आहिस्ता आहिस्ता लोग कहने लगे, राजेश के समोसों में जायका नहीं, दिल भी है। कुछ ही दिनों बाद शहर में एक मशहूर फूड व्लॉगर आदित्य आई। वो छुपकर आम लोगों के खाने चखता रहा। वो राजेश के ठेले पर आया, समोसा खाया और हैरान रह गया। बोला, ऐसा जायका बड़े बड़े होटलों में नहीं मिला। उसने फ़ौरन वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दी। अगली सुबह राजेश के ठेले के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। लोग दूर दूर से सिर्फ उसके समोसे खाने आने लगे। अगर आप भी मेहनत और सच्चाई पर यकीन रखते हैं तो अभी इस कहानी को पसंद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आपके लिए ही हैं। चंद हफ्तों में राजेश ने नया ठेला लिया, फिर एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। सीता का इलाज शुरू हुआ, मन्नू का स्कूल में दाखिला हुआ। राजेश हर रात हाथ जोड़कर शुक्र अदा करता, मगर वो आज भी खुद समोसे बनाता था, क्योंकि उसे मालूम था कि कामयाबी जायके से नहीं, आजिज़ी से कायम रहती है। इधर महेश मल्होत्रा की होटल कंपनी नुकसान में जाने लगी। लोग कहते, वहाँ सिर्फ सजावट है, दिल नहीं। एक दिन उसकी होटल में आग लग गई और कारोबार तबाह हो गया। कर्जे बढ़ गए, दोस्त साथ छोड़ गए। वही महेश जो दूसरों को हकीर समझता था, अब मदद मांगने के लिए दर बदर फिर रहा था। एक दोपहर महेश भूखा और थका हुआ राजेश की दुकान के सामने आकर बैठ गया। उसने नज़रें झुकाकर कहा, मुझे पहचाना? मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी बेइज्जती की थी। आज मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं। दुकान पर खामोशी छा गई। सब सोचने लगे कि राजेश उसे निकाल देगा, मगर राजेश अंदर रह गया। प्लेट में गरम समोसे रखे, चाय दी और बोला, वक्त सबको सिखा देता है, खाओ। महेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, मैंने तुम्हें गिराया था, तुमने मुझे उठा लिया। राजेश मुस्कुराया, बदला लेने से दिल ठंडा नहीं होता, माफ़ करने से रूह सुकून पाती है। इस दिन महेश ने पहली बार इज्जत, मेहनत और इंसानियत की कीमत समझी। कुछ महीनों बाद महेश ने राजेश के साथ मिलकर एक नया रेस्टोरेंट खोला, जहां गरीबों को मुफ्त खाना मिलता था। दरवाजे पर एक जुमला लिखा था, किसी की गुर्बत पर ना हंसो, कल किस्मत तुम्हारा इम्तिहान भी ले सकती है। सबक ये है कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती।